राजेंद्र भैया, धन्यवाद देता हूं। और उन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक और बार ऐसा अवसर दिया कि आप सबके साथ जूम के माध्यम से इस प्रकार से मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सीखने पाए। और जैसा कि हम पिछले सप्ताह में भी सीख रहे थे कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना कितना अद्भुत कार्य है, और हम मूसा के जीवन से सीख रहे थे कि किस प्रकार से मूसा ने मध्यस्थता की प्रार्थना दूसरों के लिए की। और मध्यस्थता की प्रार्थना हम विश्वासियों के लिए, अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवारों के लिए, अपने समुदाय के लिए करना अति आवश्यक है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस प्रकार की प्रार्थना करने के योग्य भी ठहराए गए हैं, क्योंकि हम याजक बनाए गए हैं उसके द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें धोकर के पवित्र किया, और उस पर विश्वास के द्वारा हम भी परमेश्वर के राजपदधारी याजक बन गए हैं। हम उस वचन को जानते हैं, और याजक होने के नाते हम भी मध्यस्थता की प्रार्थना दूसरों के लिए कर सकते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स हैं जिनके विषय में अगर हम अध्ययन करने जाएं तो बहुत गहराई में हमें जाना पड़ेगा। कई डिनोमिनेशन ऐसे हैं, कई पंथ ऐसे हो गए हैं मसीही विश्वास में भी, जिन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना को अपना अधिकार बना लिया है। और वे ये मानते हैं कि मनुष्य जो विश्वास भी करता है वह भी परमेश्वर से सीधे प्रार्थना नहीं कर सकता, किसी मध्यस्थ के द्वारा करे तो ही उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ही हमारा मध्यस्थ है, उसके अलावा और कोई मध्यस्थ है नहीं। तो हम मध्यस्थ होने के नाते कोई बहुत बड़ा पद नहीं ले रहे हैं, पर आपके मेरे जीवन में, आपके परिवारों में, कलीसियाओं में किसी को प्रार्थना की आवश्यकता के साथ जब वो भाई या बहन आपके पास में आता है, या कोई आता ही नहीं और आपको ज्ञात होता है कि उस भाई या बहन के जीवन में फलाने विषय के लिए प्रार्थना की अति आवश्यकता है, तब परमेश्वर आपको मध्यस्थ का जो रोल है वो अदा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस मध्यस्थ के काम को ले ले, और उस भाई या बहन के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, जो भी हो वो, उसके लिए आप प्रार्थना करने लग जाएं। जिस प्रकार से मूसा ने हमें सिखाया कि वो कैसे मध्यस्थता की प्रार्थना इसराइलियों के लिए करता है। जो आज्ञाएं वो देकर के गया था, परमेश्वर से स्वीकार किया, उन आज्ञाओं को उसने समझा और बहुत गहराई से, बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें वो आज्ञाओं को बताया। और वो आज्ञाएं उन्हें दे करके, सिखा करके जब वो चला गया, और वह समय जब वो परमेश्वर की महिमा का अनुभव कर रहे थे अपने जीवन में, इस्राएली लोग मन्ना के द्वारा परमेश्वर की स्वयं की महिमा का जो उनके बीच में उपस्थिति थी, वो आग के खंभे और बादल के खंभे के तौर पे, और उनके जीवनों में जो उन्होंने आशीषें पाई थी परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने मिस्र से निकाल ले आया था, फरौन जैसे राजा जिसकी गुलामी से कभी वो छूट ही नहीं सकते, ऐसी उम्मीद उन्होंने लगा ली थी। उन्होंने अपने आप को छोड़, ये मान लिया था कि वो कभी भी वहां से निकल नहीं पाएंगे, इतनी निराशा में वो थे। वहां से छुड़ा करके लाने वाले परमेश्वर को वे भूल गए, और उन्होंने अपने लिए दूसरा एक परमेश्वर चाहा, और हारून ने उन्हें बना के दिया। इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी मूसा उन पर नाराज जरूर होता है, उन पर दंड जरूर देता है, पर उनके लिए प्रार्थना करना नहीं भूलता। जब परमेश्वर, हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, मैं उन वचनों को दोहराना नहीं चाहूंगा, बस याद दिला करके, ताकि हम उस भाग को कनेक्ट कर सके आज के अध्ययन से, इसीलिए उन भागों को बताऊंगा। वहां पर मैं, परमेश्वर जब कहता है कि मैं पूरे इसराइल जाति को नाश कर दूंगा, उस समय मूसा उस इसराइल जाति के लिए विनती करता है और मान लेता है, उनके पापों को मानता है। ऐसा नहीं कि वो पापों को ढांपता है, पापों को छुपाता है और कहता है प्रभु उनने तो कुछ भी नहीं किया, उन्हें माफ कर दे, वो तो ऐसा तो हो ही जाता है। इस प्रकार का कोई भी बहाना नहीं बनाया। हमने उन सारे विषयों पर अध्ययन किया, परंतु परंतु पाप को पाप कह करके मानता है, कह मान लेता है कि हाँ हमने पाप किया है, हाँ तुमने पाप किया है, हाँ तुम्हें दंड मिलना चाहिए। पर परमेश्वर को उसके वायदे का स्मरण दिलाता है, परमेश्वर को उसकी महिमा का स्मरण दिलाता है, और अब्राहम, इसहाक और याकूब का स्मरण दिलाते हुए उस वायदे के द्वारा विनती करता है परमेश्वर से कि तू अपनी प्रजा को क्षमा कर। परमेश्वर उसे वो शिरोमणि का स्थान देने के लिए तैयार हो जाता है, जो स्थान उसने अब्राहम को दिया था। वो कहता है अब मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा
पर उस प्रकार का पद भी मूसा ने नहीं चाहा। हमने मूसा के चरित्र का इस भाग का अध्ययन इसीलिए किया ताकि हम भी प्रोत्साहित हो जाए कि अपने परिवार में, अपनी कलीसियाओं में, समुदाय में, जहां कहीं पे भी हम इस प्रकार के पाप को होते हुए देखें, तो हम उस पाप से अनजान न बने, उस पाप को ढाकने वाले न बने, पर उस पाप से छुटकारे के लिए, उस पाप के कारण वह विश्वासी जो वो उस पाप को कर रहा है, वो परमेश्वर के कोप का भागीदार न हो जाए, दंड का भागीदार न हो जाए, उसके लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें। मूसा ने वहां दो कार्य किया। उसने इजरायलियों के साथ बर्ताव किया, उनके पास जाकर के उन्हें बताया कि उनका पाप क्या है, उन्हें पाप से मन फिराने का अवसर दिया। कहा जो कोई यहोवा की ओर है वो यहां आकर खड़ा हो जाए, है ना। हमने पिछले सप्ताह उस पर अध्ययन किया था। जो कोई यहोवा की ओर है वो मेरे पास आकर के खड़ा हो जाए। अवसर दिया इजरायलियों को मन फिराने का, उन्हें पाप का बोध कराया, मन फिराने का अवसर दिया, और साथ ही साथ उनके और पवित्र परमेश्वर के मध्य में खड़ा हो गया। परमेश्वर के उस कोप को इसराइलियों पर आने से रोकने के लिए विनती करने लगा। मेरे और आपका भी अपनी कलीसियाओं में यही परमेश्वर चाहता है कि हम यही कार्य को करें। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हम बार बार 4 सप्ताहों से इस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या हमारे जीवनों में कोई बदलाव आया है? क्या आपने, मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया है क्या? या हम अभी भी वचन के सुनने वाले मात्र बन गए हैं और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले नहीं बने? क्या आपका मन कोमल हुआ है क्या दूसरों के लिए? स्वयं की आवश्यकताओं के लिए तो हमारा हृदय सदैव तत्पर रहता है, पर दूसरों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को वो पाएं, उसके लिए क्या आपके मन में थोड़ा भी बोझ आया है क्या? मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि परमेश्वर ऐसी सामर्थ दे कि हम सबों के हृदय में दूसरों के लिए प्रार्थना करने का बोझ आ जाए, जिसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवनों से और उन भाई बहनों के जीवनों से जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पूरा होने पाए। हम सब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर रखे गए लोग हैं, और किसी कारण से हमें यहाँ नहीं रखा गया है। हमें पृथ्वी पर आप पर आनंद मनाने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आदि चीजों के लिए नहीं रखा गया है, पर हमें रखा गया है कि हम परमेश्वर का उद्देश्य जो कि है उसके नाम की महिमा करना, उसको पूरा करें हम। तो उसके द्वारा हम जो वचनों को सीख रहे थे उसमें हमने पिछले सप्ताह दो बातों पे गौर किया था कि हमारी दूसरों की प्रार्थनाओं का, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें मध्यस्थता की, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम, अगर कोई भाई मोबाइल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है मुझे और भी सुंदर एक मोबाइल लेना है, ये मोबाइल पुराना हो गया है, तो हम जरूर उसके लिए प्रार्थना करें, पर परमेश्वर की इच्छा उसे मोबाइल देने की है या नहीं, या परमेश्वर उसके जीवनों में क्या आत्मिक इच्छा चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मैंने उदाहरण दिया था कि मैं अगर अपने बेटे की अच्छाई के लिए प्रार्थना करूं तो उससे क्या लाभ, उसके लिए अच्छा मैं क्या सोचूंगा। परमेश्वर मुझसे कहीं अधिक सामर्थी है, परमेश्वर को मुझसे अधिक ज्ञान है। परमेश्वर ने उस मेरे बेटे के पैदा होने से पहले ही उसके भविष्य को वो जानता है। उसे किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा है, किस लिए चुना है, किस लिए सृजा गया है, वो सब कुछ परमेश्वर ने पूर्व से ही निर्धारित किया है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बहुत ही भयानक रीति से, अद्भुत रीति से रचा गया हूं। माता की कोख में पड़ने से पहले तू मुझे जानता है। मेरे और आपके जीवनों में हम एक दूसरे के लिए आवश्यकताओं के लिए क्या ही प्रार्थना करके लाभ करेंगे। परमेश्वर हमसे, हमारी इच्छाओं से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मांगने से बढ़कर और हमारी समझ से ज्यादा हमें देने वाला परमेश्वर है। तो हम आत्मिक चीजों को मांगे। हमने पिछले सप्ताह दो उद्देश्य पे गौर किया था, और उसमें से पहला था कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि दूसरों को परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट हो जाए, कि उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है वह प्रकट हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। मैंने उदाहरण में अपने बेटे का कहा था कि मैं यह प्रार्थना करूं कि प्रभु तू अपनी इच्छा जो मेरे बेटे से तू करवाना चाहता है उसे तू उस पर और मुझ पर भी प्रकट कर, ताकि हम तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को जी पाए। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के प्रकाशन के उद्देश्य से की जानी चाहिए। मध्यस्थता की प्रार्थना तभी
परमेश्वर सफल करता है। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अन्य कई चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए। जब भी हम प्रार्थना करें, उस प्रार्थना में इस बात का जरूर मिश्रण रखें कि आप परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु, इस बीमारी के माध्यम से, इस आर्थिक तंगी के माध्यम से तू अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर प्रभु, इस भाई पर, इस बहन पर अपनी इच्छा प्रकट कर। उसी प्रकार से मूसा ने किया था। दूसरा उद्देश्य हमने यह पढ़ा था कि जो भाई या बहन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर का उनके जीवन में जो उनकी इच्छा है उसे करने के लिए सामर्थ पाए, वो हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, वह अनुग्रह जो उस भाई या बहन को मिले जिसके द्वारा कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानने के साथ साथ उस इच्छा के अनुरूप जीवन चल सके। तो हमें दो चीजों के लिए प्रार्थना करना है। पहला, हमें यह प्रार्थना करने के पीछे का हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए दूसरों के लिए कि परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट हो सके, कि उनके जीवन में, उनके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है वह इच्छा उन पर प्रकट हो। दूसरा, हमारा यह होना चाहिए प्रार्थना का उद्देश्य कि उस इच्छा के साथ में उस भाई या बहन का अच्छी संगति होने पाए, कि वो उस इच्छा को समझ करके उस इच्छा को पूरा करने पाए, अथवा परमेश्वर की इच्छा के साथ उसका मेल हो जाए। जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो हम इस बात को जरूर स्मरण करें कि हम उसकी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक प्रार्थना करें। तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाओ, हमारा मन जो हमें लगाना है वो स्वर्गीय बातों पर लगाना है। मूसा के जीवन के द्वारा हमने सीखा कि हमें पाप में पड़े हुए लोगों के लिए भी बिना उनका न्याय किए हुए, उन्हें मन फिराव का अवसर देते हुए मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहिए। विश्वासियों के लिए जो विश्वास में हैं और पाप नहीं कर रहे हैं और अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना कैसी होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमने पिछले सप्ताह करी थी। मैं चाहूंगा कि कोई भी भाई या बहन उस भाग को दोबारा पढ़ ले। हम पौलुस के जीवन के द्वारा उसे सीखने का प्रयास कर रहे थे। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 11 तक वचन। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 11 तक के वचन। कोई भी भाई या बहन पढ़ लीजिएगा। जी। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल हो लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धन्यवाद भाई। 9 से लेकर के 11 तक के जो वचन हैं, इसमें पौलुस की प्रार्थना हम पाते हैं जो वह कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए कर रहा है। पौलुस जब भी अपनी चिट्ठी लिखता है तो हम कई चिट्ठियों में पौलुस की प्रार्थनाओं को पाते हैं, और उन प्रार्थनाओं के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमने पुराने नियम से बहुत सी प्रार्थनाओं को देखा है ना। हम पिछले कई सप्ताहों में कई प्रार्थनाओं को पुराने नियम से देख लिए। होशापात की प्रार्थना, सुलेमान की प्रार्थना, नेहम्याह की प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना का उदाहरण हमने अपने जीवन में ले लिए। उन सारे प्रार्थनाओं के बारे में जब भी हमने देखा, मूसा की प्रार्थना आदि जब हमने देखा, तो उसमें हर प्रार्थना से हमने कुछ न कुछ सीखा। हर प्रार्थना से हमने कुछ न कुछ सीखा कि कैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। नए नियम के समय काल में जब हम आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि हमारा आदर्श जो है मसीह यीशु है। वह भी प्रार्थना किस प्रकार से कहता है, मैंने स्मरण दिलाया था। आज हम फिर स्मरण करें इन वचनों में जाने के पहले कि वह भी यह प्रार्थना करता है गेत्सेमने में जाकर के कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं प्रभु, पर तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। तो वह भी प्रभु यीशु मसीह जो मेरा और आपका उद्धार करता, हमारा आदर्श है, जिसके समान बनने के लिए हम इस पृथ्वी पर रखे गए हैं, जिसने पिता की महिमा का प्रदर्शन हम पर किया। हम में से तुम में हमने किसी किसी को भी, किसी ने भी पिता को नहीं देखा, पर पुत्र ने
पिता को प्रकट किया। हम पिता को कैसे जाने? पुत्र ने उस पिता को प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण था। इस संसार में मानव रूप में आकर के उसने परमेश्वर की महिमा को मुझ पर और आप पर और सारे मनुष्य जाति पर प्रकट किया। तो उसी प्रकार से वो हमारा आदर्श है और हमारे लिए यह आज्ञा है कि हम अंश अंश करके उसके समान बनते जाते हैं। मसीह यीशु जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, ऐसे कई वचन हैं। तो जब हम उसका अनुकरण करके मसीही कहलाए गए हैं, मैं और आप मसीही हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं, उसके शिष्य हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो हम उससे सीखें। वो हमारे लिए आदर्श छोड़ गया। वो कहता है मेरी इच्छा नहीं पर प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। हमारी प्रार्थनाएं इसी प्रकार की होना चाहिए और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर की इच्छा को समझ करके अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ही प्रभावशाली कार्य करने वाला प्रतापी मनुष्य, प्रतापी प्रचारक था पौलुस। उसने प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, उस दिन तक के वह उसी प्रभु के विरोध में काम करने वाला था। पर जब उसने उस प्रभु की आवाज सुना और उसकी पहचान उसने पाया, उस दिन से लेकर के उसकी मृत्यु तक वो उस पहचान में निरंतर बढ़ता गया। वो उसी कार्य में लगा रहा कि वो प्रभु को और करीब से जाने। और जब उसने उस प्रभु को जान लिया, उसकी महिमा को जान लिया, तो उसके कार्य को करने की तत्परता हम सारी पत्रियों में पाते हैं। प्रेरितों के काम से लेकर के अंतिम पत्री जो पौलुस ने लिखा दूसरा तिमुथियुस, वहां तक के कि हर पत्री जहां कहीं भी पौलुस का जिक्र है या जिन पत्रियों को पौलुस ने लिखा है, हम पौलुस के उस जुझारू तौर से परमेश्वर की महिमा के प्रकटीकरण के कार्य को देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर का कार्य करता रहा अंत तक। अंत तक कितने साहस के साथ और बिना थके परमेश्वर का कार्य करता रहा। उसने कहा कि मुझसे सीखो। वो हमको लिखता है, कलीसियाओं को लिखता है, जब वो चिट्ठी लिखता है तो कहता है मुझसे सीखो। उसने प्रभु से सीखा, प्रभु से सीखा और उन चीजों को अपने जीवन में अनुकरण किया। नए नियम में हमें प्रभु की सी चाल चलने की शिक्षा पौलुस के लेखों से, पौलुस की पत्रियों से मिलता है। तो प्रभु किसी चाल चलने के लिए पौलुस ने हमारे लिए एक प्रतिबिंब छोड़ गया है, हमारे लिए एक उदाहरण, एक नमूना छोड़ गया है कि किस प्रकार से दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और उसी के तहत हम इस कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का 9 से लेकर के 11 तक के वचनों को पढ़ रहे हैं। इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं जो पौलुस के इन प्रार्थना के संबंध में यहाँ पर में हम अगर इसे बांटे तो पहला है 9वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। प्रार्थना हम दूसरों के लिए ऐसा करें कि वे परमेश्वर की इच्छा को जान सके, है ना। वहां 9वें वचन के अंतिम में लिखा है परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हम इन विषयों में दोबारा आएंगे। दूसरा है 10वें वचन में है कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवनों में कार्य करने लगे, है ना। वो कैसा लिखा हुआ है? 10वें वचन में लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और साथ ही साथ परमेश्वर की पहचान में तुम बढ़ते चले जाओ। इसका अर्थ यह है कि वह परमेश्वर की इच्छा को जान करके उसे अपने जीवन में करने वाले बन जाए। पहला था हम यह पौलुस यह प्रार्थना करता है कि वे परमेश्वर की इच्छा को पहचाने। दूसरा यह प्रार्थना करता है कि वो परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, है ना। और तीसरी उसकी प्रार्थना यह है कि इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाने के द्वारा 10वें वचन में लिखा है और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लाओ। तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। दूसरों के लिए पौलुस की प्रार्थना यह है कि तुम परमेश्वर के कार्यों को करने वाले बन जाओ, उसकी इच्छा को जानने वाले बन जाओ, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके द्वारा परमेश्वर के कार्यों को करने लग जाओ, परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा पूरा करने लग जाओ।
और अंतिम बात जो वो कहता है वो 11वें वचन में है, जिसमें वो कहता है कि परमेश्वर की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, ये उसका प्रार्थना है। तो पौलुस की यहाँ पर में प्रार्थना के 4 भाग हैं। हम उन चारों भागों का अध्ययन करके आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ऐसा करने में, इस अध्ययन को करने में हमारी सहायता करे और हमारे हृदयों को खोले कि हम भी इस प्रार्थना से बहुत कुछ सीख सके। पौलुस जब कुलुस्सियों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो पूरे मन से कर रहा है, और वहां पर में उसका कोई स्वार्थ नहीं। हम भी जब दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो पूरे मन से करें, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। पौलुस को इस प्रार्थना में कहीं भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसने मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, पर संपूर्ण रूप से वो उस कुलुस्सियों के लोगों के लिए ही प्रार्थना कर रहा था। और जब वो उस प्रकार की प्रार्थना उनके लिए करता है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य हमारी भी, हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने में होना चाहिए, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने वाले के विषय में प्रार्थना नहीं कर रहा है, पर मसीह में जीवन जीने वाले लोगों के लिए हमें किस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए हम इस वचन को पढ़ें। देखिए, हम इन सारे वचनों को क्यों पढ़ रहे हैं? कि हमारा मसीही जीवन सिद्ध बनता जाए, हम में मसीह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम दूसरों के लिए भी उसी उद्देश्य से, जो मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उसी प्रकार की प्रार्थना दूसरों के लिए भी करने वाले बन जाए। हम क्रम दर क्रम इसी वचनों में जाएंगे। तो 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। देखिए, पहली बात जो हमने नेहम्याह के समय से लेकर के अभी तक के देखा, जो प्रार्थना करने वाला है, जिसे प्रार्थना करने का बोझ है, जो दूसरों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए चिंतित है, और उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है कि वो परमेश्वर के आत्मिक कार्य को पूरा कर रहा है, वो हर एक मनुष्य निरंतर प्रार्थना करने वाला मनुष्य है। यहाँ पर में लिखा हुआ है, जिस दिन से सुना है हम विनती करना नहीं छोड़ते। इसका अर्थ यह नहीं है कि पौलुस रात दिन सुबह शाम बस प्रार्थना ही कर रहा है कुलुस्सियों के लिए, पर उसका कहना यह है कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूं तो तुम्हारे लिए विनती करना मैं नहीं छोड़ता। मेरे और आपके जीवन में कितने ही ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसी घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, जहां पर में कि लोगों ने मुझे और आपको प्रार्थना के विषय बार बार बताए, कभी व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, कभी कॉल के द्वारा, कभी घर पे आकर के। कई बार हमें कई प्रार्थना के विषय बताए, पर हम अक्सर उन्हें भूल जाया करते हैं। हम उनके लिए तुरंत प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ दिन तक प्रार्थना कर लेते हैं, पर निरंतर, सदैव, हमेशा स्मरण रख के प्रार्थना करना बहुत कठिन है। पर हमें वह करना चाहिए। हम पौलुस के जीवन से वो यहाँ सीख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, शायद मैं पहले बता भी चुका हूँगा। हम जब फोर्ट असेंबली में थे पहले मुंबई में, तो वहां पर में एक दादा दादी थे, पटेल अंकल और आंटी। और जो भी फोर्ट असेंबली गया होगा उनके समय काल में, वो सब लोगों को वो याद रख होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि कोई उन्हें भूल नहीं सकता। और उनकी गवाही यह है कि जब मैं पहली बार उनके पास गया और उनसे मिला, उन्होंने आराधना के बाद में मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरी पत्नी का नाम पूछा, मेरे पिताजी का, मेरी माता का, मेरी बहन का, मेरी पत्नी के परिवार के सभी लोगों का नाम पूछा, और सबके विषय में ये सारी जानकारी लिया कि अभी क्या करते हैं, कहाँ हैं, किसको क्या बीमारी है, किसको कैसे हैं, कोई परेशानी है क्या, कैसे हैं करके उनने इतनी जानकारी 2-3 हफ्ते में एकत्रित कर ली है कि उसके बाद जब भी हम जाएं, अगर कोई प्रार्थना का विषय था, मान लीजिए कि मैं इस प्रकार से कहूं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो 3 हफ्ते तक वो लगातार फोन के माध्यम से, या कलिसिया में जब हम जा रहे हैं तब भी बार बार ये पूछते थे कि अभी तबीयत कैसी है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि कई वहां से मैं 2012 में निकल करके आ गया, और 2015 तक के भी जब भी मैं गया, तब तब उन्होंने मेरे हर एक परिवार के हर एक जन
जिसके विषय में मैंने उन्हें कभी बताया होगा, उनका नाम उनको याद था। उतने बुजुर्ग थे वो, 80-85 साल के रहे होंगे उस समय भी, बिना डायरी के। वे जैसे ही मुझसे मिलते थे तुरंत मेरे चाचा का नाम, मेरी चाची का नाम, मेरे भाई का नाम, मेरी बहन का नाम, उनके पति का नाम, सबका नाम लेके बोलते थे कि वो कैसा है अभी, अभी उसकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची, फलाने की नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो हम अभी भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, उन्हें वे नाम, उनकी परेशानियां, उनके जीवन के जो आशीषें हैं, वो सब क्यों याद रहते थे? क्योंकि वो पौलुस के समान प्रतिदिन, निरंतर, बिना भूले उनके लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार के भी लोग हैं, और हम भी इनकी में से एक बन सकते हैं। हमारी इच्छा यह होनी चाहिए। कई लोग यह कहते हैं कि मुझे सेवकाई का अवसर नहीं मिलता, मुझे सेवकाई का कलीसिया में अवसर ही नहीं मिलता। मेरे प्रियो, सेवकाई का अवसर सदैव है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से बड़ी सेवकाई और कुछ है ही नहीं। जो अविश्वासी हैं, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करिए। जो परेशान हैं, उन्हें परेशानी से मुक्ति मिले उसके लिए प्रार्थना करिए। जो विश्वासी हैं, उनके विश्वास में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करिए। आपके पास में ऐसे कई अवसर हैं और ऐसे कई विषय हैं जिनके विषय में जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेकोगे, अपने हृदय को दीन करोगे और उस परमेश्वर के सामने हाथ फैला करके जब विनती करने लग जाएंगे एकांत में, तो परमेश्वर आपके हृदयों में इस प्रकार की आवश्यकताओं का बोझ अपने आप देने लगेगा। क्योंकि आप उसकी इच्छा से मेल खाने वाले बन जाएंगे, आप उसकी इच्छा को पहचानने वाले बन जाएंगे। तब परमेश्वर आपका अति सामर्थ्य के साथ उपयोग करेगा, अति सामर्थ्य के साथ उपयोग करेगा। मैंने जो पटेल अंकल और आंटी का उदाहरण दिया, अगर उनके जीवन की गवाही आप सुनेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बहुत ही दर्दनाक जीवन उनका रहा, बहुत दुख से भरा जीवन उनका रहा। और उस विषय में मैं बताना नहीं चाहूंगा, पर आपको इसीलिए बोलना चाह रहा हूं इस बात को कि उतनी कठिन परिस्थितियों में भी, अपनी अति वृद्धावस्था में, जब उनके पास कोई आशा ही नहीं थी, वो अकेले थे, कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं, वैसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर से आशाहीन थे। आशाहीन थे कैसे? वो परमेश्वर पर आशा रखने वाले थे। वे प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ अपनी संगति बनाए हुए थे, इसीलिए आनंदित थे, और इसीलिए बहुत लोगों के जीवन में प्रभाव डालने वाले वो बने। मेरे जीवन में उनने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और मैं जानता हूं कि जिस किसी ने भी फोर्ट असेंबली गए होंगे, उनके समय काल में उन सबों के जीवन को उन्होंने आत्मिक तौर से छुआ था, उस प्रार्थना के माध्यम से। और हमारे जीवनों में जो सामर्थ्य हमने पाया है, वो उनकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल भी है। इसीलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोग सब दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य आप में से करवा सकता है। पौलुस यहाँ पर मैं क्या कह रहा है? जिस दिन से हमने तुम्हारे विषय में सुना है। पौलुस वहां पर मैं बहुत से लोगों को जानता है, कुलुस्सियों की कलीसिया के। वो उनके हर एक आवश्यकताओं को जानता है, उनकी परेशानियों को जानता है, उनकी आत्मिक कमी घटियों को जानता है। उसे स्मरण करके वो प्रार्थना करता है, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता है। वही तो वहां लिखा है, आप पहले के वचनों को अगर पढ़ लेंगे तो। क्या हम भी इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले बन सकते हैं क्या? परमेश्वर की आत्मा हमें बोझ दे कि हम इन वचनों के माध्यम से इसे अपने जीवन में अपनाने वाले बन सके। हम कह सकते हैं कि पुराने नियम में तो अलग परिस्थितियां थी, पर नए नियम में ऐसा नहीं है। आज तो हमारी परिस्थितियां बहुत अलग है। देखिए, नए नियम में भी परमेश्वर के वचन में हम उस प्रकार का उदाहरण पौलुस के जीवन से पाते हैं। हम उन वचनों में जाएं, वहां वो लिखा है 9वें वचन में कि इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। क्या प्रार्थना करते हैं? कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। देखिए कितनी अद्भुत प्रार्थना है। पौलुस क्या मांग रहा है विश्वासियों के लिए? वो क्या मांग रहा है? वो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस कितना परिपक्व एक मसीही था। वो मसीह में धीरे 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 करके बढ़ा, उसका विश्वास दृढ़ होता गया। वो उसने मसीह को बहुत करीब से जाना, उसने मसीह को अपने जीवन में ढाला, अपनाया। वो मसीह का सा स्वभाव करने का प्रयास निरंतर करने में बहुत सफल रहा, और परमेश्वर ने उसका बहुत अद्भुत सामर्थी तौर पे
उपयोग किया आपने सुसमाचार के प्रचार के कार्य में, वो पौलुस सारी बुद्धि और समझ के साथ में, आत्मिक बुद्धि और समझ के साथ में यह विनती करता है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। ये प्रार्थना कितना अहम होगा, तभी पौलुस इस प्रार्थना को कर रहा है। और परमेश्वर की आत्मा कितनी अहमियत के साथ मुझे और आपको यह बात सिखाना चाह रही है, इसीलिए इस बात को यहां पर मैं लिखवाया है। हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के लिखा गया है, पवित्र शास्त्र का हर एक वचन। तो ये परमेश्वर की आत्मा हमसे यह चाह रही है कि हम इस बात को समझें कि मेरे और आपके जीवनों में, आपके परिवार के हर एक जन के जीवनों में, आपकी कलीसिया के हर एक विश्वासी के जीवन में सबसे अहम चीज क्या है कि हर कोई परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाए। हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान करने के लिए प्रयास नहीं करते, हम उसमें बहुत पीछे हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर के नियमों का पालन करने से हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो सकते हैं। और यह कैसे होगा, वो लिखा है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। अगर हमारा चाल चलन सुधरना है, जो 10वें वचन में हम आते हैं, वहां पर में पौलुस यह प्रार्थना करता है कि तुम्हारा चाल चलन, उसके लिए चाल चलन अगर मसीह जैसा होना है, चाल चलन अगर परिवार में बच्चों का, पत्नी का, पति का, कलिसिया में विश्वासियों का मसीह जैसा होना है, तो हम यह प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में तेरे पहचान की, तेरे इच्छा की पहचान की परिपूर्णता में मैं बढ़ जाऊं। तो हम विश्वासियों के लिए सबसे अहम क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को निरंतर पहचानते जाएंगे, उसके और करीब आते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ते जाएंगे। और जब हम उसकी इच्छा की पहचान करने लगेंगे, तो सारी आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ हम उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होने योग्य बन पाएंगे। कितना कठिन है इस बात को समझना, बहुत कठिन वचन है, पर कितना सरल है इस चीज को करना। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर में जिस तरह से लिखा गया है, उसे समझने में हमें यह लगता है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान ये क्या है, पर इसे करना कितना आसान है कि हमें हमारा चाल चलन देखिए, क्योंकि 10वां वचन लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रभु के योग्य हमारा चाल चलन कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ करके उसमें दी हुई आज्ञाओं का पालन करते हुए हमारा जीवन जिएंगे, तो हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होता जाएगा। और जब हम उस वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में निरंतर चलते रहेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाएंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारा चाल चलन सुधर जाए, मेरा और आपका चाल चलन मसीह के वचन की आज्ञा के अनुसार हो जाए। हम अगर उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 24वें वचन को पढ़ेंगे, वहां हानोक के विषय में दिया गया है चाल चलन। वो शब्द जो 10वें वचन में आया है, उससे संबंधित हम उस भाग को पढ़ते हैं। हानोक के विषय में यह लिखा है, अगर हम उसे निकालें, उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 24, जिसे मिला है पढ़ लीजिएगा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखिए, यही भाग था, पर हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। धन्यवाद बहन उस वचन के लिए। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर इस पृथ्वी पर आकर के उसके साथ हाथ पकड़ करके रोज चलता था, इसीलिए हानोक उठा लिया गया, पृथ्वी पर नहीं पाया गया? नहीं, उसका अर्थ वह नहीं है कि परमेश्वर ने गार्डन में एक टाइम फिक्स किया था और उस समय वो हानोक जाकर के परमेश्वर को समय देता था, तो परमेश्वर ने कहा यही मनुष्य है जो मुझे समय देता है, इसीलिए अब मैं इसे स्वर्ग लेके चले जाता हूँ, ये मेरे साथ रहेगा, है ना? ऐसा कोई कारण नहीं था, पर वहां चाल चलन के विषय में कहा गया है।
परमेश्वर की इच्छा को जानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप परमेश्वर के योग्य हानोक का चाल चलन था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया और उसे उठा लिया। वो पृथ्वी पर नहीं पाया गया और कुछ नहीं लिखा है हानोक के बारे में। हम नहीं जान सकते कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, पर उसके विषय में बहुत बड़ी गवाही और पवित्र आत्मा ने इस भाग को भी पवित्र शास्त्र में इसीलिए दिया है कि हम उसके द्वारा यह सीखे कि परमेश्वर चाल चलन देखने वाला परमेश्वर। मेरा और आपका चाल चलन अगर परमेश्वर की योग्य है तो वो हमें उठा लेगा, वो हमें उसके योग्य वरदान देगा, उसके योग्य हमें प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर मैं पौलुस की प्रार्थना भी वही है, मेरी और आपकी प्रार्थना भी हमारे कलीसिया के विश्वासियों के लिए, परिवार के लोगों के लिए अक्सर ये नहीं रहती कि उनका चाल चलन परमेश्वर के योग्य बन जाए। अगर हम इस प्रकार की प्रार्थनाएं करने लगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर उनके हृदय को कोमल करेगा। नेहम्याह ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने राजा के हृदय को कोमल कर दिया, और राजा का हृदय जब कोमल हो गया तो नेहम्याह ने जो मांगा राजा ने वो करने के लिए उसे हामी भरी। मेरे और आपके जीवन में हम क्या परमेश्वर की इच्छा को पहचानने वाले बन पाए हैं क्या? और परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? उसके वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। जब हम प्रभु को जानेंगे और करीब से उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके वचनों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवनों में उतारेंगे, हमारे चाल चलन में मसीह दिखने लगेगा। मेरे चाल चलन में टिंकू नहीं पर मसीह दिखने लगेगा, तो लोग कहेंगे कि अरे वाह, ये क्या जीवन है इसका, कितना अच्छी गवाही है इसके जीवन की। मसीह के योग्य चाल चलन, लोगों के योग्य नहीं। परमेश्वर कहेगा कि मेरा चुना हुआ यह जो पुत्र है, यह जो पुत्री है, इसका चाल चलन मेरे योग्य है। यह मेरी पहचान में इतना बढ़ गया है कि ये जान गया है कि इसे किस चाल चलन चलना है, मेरे योग्य चाल चलन ये चल रहा है। जब तक हम नियमों को जानेंगे नहीं, तो रोड में अगर गाड़ी चलाने निकल जाएं और एक्सीलेटर घुमाना, जब 2-2.5 साल के बच्चे को भी आप अगर सिखा दोगे कि स्कूटी कैसे चलाना है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं, वो बताएगा कि ये एक्सीलेटर घुमाओ और स्कूटी हवा से बात करती है। तो रोड पे गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ एक्सीलेटर घुमाना काफी है। इस तरह के बहुत से विश्वासी हैं जो कि निकल गए हैं विश्वास की यात्रा में, और बिना परमेश्वर के वचनों को पढ़े हुए, परमेश्वर के की इच्छा को जाने हुए, अपने मसीही जीवन में एक्सीलरेटर घुमा करके हम बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। और हमें यह लगने लगता है कि हमारा चाल चलन बहुत योग्य है। आप 2 साल के बच्चे को हैंडल आप पकड़ लीजिए एक साइड से, उसको एक्सीलरेटर दे दीजिए, 2-2.5 साल का बच्चे को ये लगेगा कि वो बहुत अच्छी गाड़ी चला सकता है, और उसे ये लगेगा कि वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाना कितना आसान है। पर जब परेशानी आए सामने, जब कोई गाड़ी सामने से आ जाए, तब वो घबरा जाएगा और उसे नहीं मालूम रहेगा कि क्या करना। उसे नियम कुछ भी नहीं मालूम, इसीलिए वो गलतियां बहुत कर सकता है। इसीलिए मेरे और आपके मसीही जीवन में यह जरूरी नहीं कि हम कितना तेजी से आगे बढ़ते हैं या कितना आसान हमें लगने लगता है। हमें यह जरूरी है कि हम पहले यह जाने कि परमेश्वर के योग्य चाल चलन क्या है। वो हम तब जान पाएंगे जब हम उसकी इच्छा को पहचानने की प्रयास करेंगे। और मैं दोबारा दोहरा के इस बात को कह रहा हूँ कि उसकी इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को खोजने के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचनों में यीशु मसीह को खोजेंगे और उसके चरित्र को हम जानेंगे, उसकी इच्छाओं को जानेंगे, उसकी आज्ञाओं को पढ़ेंगे और उन आज्ञाओं को अपने जीवनों में मानेंगे, तब जाकर के हम में मसीह दिखेगा और हम उसके योग्य चाल चलन बनने वाले बन पाएंगे। जब हम ट्रैफिक के नियमों को पढ़ेंगे और सारे नियमों को समझ लेंगे, तब हम सही ढंग से गाड़ी चलाने वाले बन पाएंगे, तभी हम योग्य चालक बन पाएंगे। और यहाँ पर मैं मसीह के योग्य चाल चलन वाले कैसे बनेंगे? जब हम बाइबल पढ़ के वचन से यीशु मसीह को समझ पाएंगे, तभी हम योग्य चाल चलन वाले बन पाएंगे। समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत ही अहम बात है यह कि हमें मसीह की पहचान में बढ़ते जाना है। आप सब लोग अपने जीवनों में इस बात को लिख लीजिए, मनों में इस बात को घर कर दीजिए कि हमें मसीह की पहचान में आगे बढ़ना है, स्वयं की पहचान में नहीं। परमेश्वर के योग्य चाल चलन मेरा और आपका हो जाए, तभी मेरी और आपकी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए सफल होगी,
और हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए भी यही होना चाहिए कि वो भी परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जाए, परमेश्वर की पहचान, इच्छा की पहचान में बढ़ता जाए। स्वयं की इच्छाओं के लिए हम प्रार्थना करने वाले नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा की पहचान के लिए प्रार्थना करने वाले बने। हम आगे बढ़ते हैं और हम 10वें वचन में आते हैं। 10वां वचन जो है उसमें लिखा हुआ है, हम उस 10वें वचन को पढ़ते हैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रार्थना यह होना चाहिए कि दूसरों के जीवन में उनका चाल चलन प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो सके, है ना। वी शुड प्रे दैट दे डू गॉड्स विल इन देयर लाइव्स। अपने जीवनों में वो परमेश्वर की इच्छा को करने वाले बने। जब वे परमेश्वर की इच्छा को करने वाले बनेंगे तो उनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर उनसे प्रसन्न होंगे। और प्रार्थना में वो ये जोड़ता है, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। वो तीसरी बात है। उसमें जाने के पहले 10वें भाग का अंतिम भाग में लिखा है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होंगे तो हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जानने से परमेश्वर की पहचान होती है। और जब परमेश्वर की पहचान हो जाती है, देखिए स्टेप्स है, मैं एक और बार दोहराता हूं। परमेश्वर की इच्छा को जानने से परमेश्वर की पहचान होती है। और जब परमेश्वर की पहचान हो जाए तो उस पहचान के योग्य चाल चलन से हम उस पहचान में और भी बढ़ते जाते हैं। आप अपनी कलीसिया के अगुवे का उदाहरण ले लीजिए। जब वो विश्वास में आप नए नए थे तो आपने देखा था कि वो परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में, उसकी पहचान में जितने थे उससे कहीं और आगे बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वे जब उस पहचान में नए थे और आज जब वो परिपक्व होते जा रहे हैं, इन दोनों जगहों में अंतर क्या आ गया है कि उनका चाल चलन और भी परमेश्वर के योग्य हो गया है। तो हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानने से परमेश्वर को पहचान पाते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, हमारा चाल चलन हो जाता है, तो हमारा परमेश्वर की पहचान बढ़ती जाती है। तो हमारा दूसरों के लिए प्रार्थना यही हो कि फलाना भाई बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा भाई, जो भी, जिसके लिए भी आप प्रार्थना करें, सबके लिए आप यही प्रार्थना करिएगा कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानने पाए, परमेश्वर के योग्य उनका चाल चलन हो जाए और वे परमेश्वर के योग्य कार्य करने वाले और उसकी पहचान में बढ़ने वाले हो जाए। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आगे हम बढ़े तो वहां पर में आगे के वचन में लिखा है, 10वें वचन में लिखा है, ताकि, जो भाग को मैंने छोड़ दिया था, तो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हम इस प्रकार की प्रार्थना दूसरों के लिए करें कि उनके जीवन में परमेश्वर के आत्मिक वरदानों का फल दिखे। कितना अद्भुत होगा जब आपकी कलीसिया में जितने भी लोग हैं, सबके लिए आपने इस प्रकार से प्रार्थना की, सब लोग उस पहचान में बढ़ते जा रहे हैं और हर कोई अपने आत्मिक वरदानों का फल दर्शा पा रहा है। मान लेते हैं कि आपकी कलीसिया में 3 भाई ऐसे हैं जिन्हें गीत गाने का वरदान मिला है, 3 बहनें ऐसी हैं जिन्हें गीत गाने का वरदान मिला है, 3 भाई ऐसे हैं जिन्हें प्रार्थना करने का वरदान मिला है, 2 भाई ऐसे हैं जिन्हें वचन सुनाने का वरदान मिला है, 2 भाई ऐसे हैं, जो बहनें ऐसी है जो सुसमाचार प्रचार करने का वरदान मिला है। और मान लीजिए कि सब के सब इन फलों को प्रदर्शित करने लग जाए, फलवंत हो जाए उनका अगर आत्मिक जीवन, तो कलीसिया कितनी सुंदर दिखेगी। और उस कलीसिया की आराधना, उस कलीसिया की संगतियां प्रभु को कितना आनंद देगी और कितना अधिक मसीह की महिमा का प्रदर्शन उस कलीसिया के अंदर होगा। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। तो हमारी प्रार्थनाएं भी यह हो कि हमारी कलीसिया के हर एक जन, परिवार के हर एक जन में आत्मिक फल दिखे। आत्मिक फल उनके जीवनों में दिखने के लिए हम प्रार्थना करें। सांसारिक फलों को दिखने के लिए, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आने के लिए, अच्छी नौकरी लगने के लिए, बीमारी दूर होने के लिए जरूर प्रार्थना करिए। उसमें प्रार्थना करने से चूकिए मत।
पर हमारी प्रार्थनाओं का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि अगर अच्छे नंबरों से पास होकर के अच्छी नौकरी लगती है प्रभु, उसके द्वारा भी तेरे आत्मिक फल उसमें दिख सके। ऐसी नौकरी उसे लगा प्रभु जहां पर मैं कि वो तेरी आत्मिक सेवकाई को अपनी नौकरी के साथ अधिक महत्व तेरी आत्मिक सेवकाई को देते हुए करने का अवसर उसके जीवन में उसके द्वारा आ सके। इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमारी होना चाहिए दूसरों के लिए। हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ के लिए नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। पौलुस हमें यह सिखाता है अपनी प्रार्थना के माध्यम से। हमारे जितने भी प्रार्थना के विषय हैं, उन सबों में हमारी प्रार्थनाएं यह होने पाए कि उनके जीवनों में परमेश्वर के योग्य जीवन उनका हो पाए, वे परमेश्वर को फलदायी लगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उनके आत्मिक वरदानों का वे उपयोग कर सके। इसीलिए वो वहां पर में लिखा है, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। गुड वर्क्स, जो परमेश्वर के कार्य हैं, वो भले काम हैं। आपके जीवन में उन भले कामों का अगर आप लिस्ट लिखें तो आप पाएंगे कि आप उसमें से कितने भले कामों के लिए चुने गए हैं, और परमेश्वर आपसे उनमें से कौन कौन से भले कामों को करवा रहा है। क्या आप और मैं इस प्रकार के एक सूची बना सकते हैं क्या कि हम में कौन से भले काम का फल लगा है, मेरे जीवन में कौन से भले काम का फल लगा है? हो सकता है कि जब हम उस प्रकार की सूची बनाने लग जाएं, आपके लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, तो शायद आप कुछ भी न लिख पाए। ऐसा कभी भी ना हो पाए। पर परमेश्वर करे कि आपकी वो सूची इतनी भर जाए कि आप परमेश्वर के आशीष के भागीदार हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है। यही पौलुस की प्रार्थना थी कि हम में सब प्रकार के भले कामों का फल लगे। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में परमेश्वर के भले कामों का फल लगे। और आपके जीवन में आज वो सूची बनाइए, देखिए कि क्या कोई भला काम आपके जीवन में है क्या, जो परमेश्वर की आत्मिकता से मेल खाता है। मैं संसार को दिखाने के लिए दान देता हूं, वो परमेश्वर का भला काम नहीं है। मैं संसार को दिखाने के लिए बहुत ऊंचा गीत गाता हूं, परमेश्वर का भला काम नहीं है। परमेश्वर की महिमा के लिए क्या आप कोई कार्य कर रहे हैं क्या एकांत में? क्या ऐसा कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें कि बोझ के द्वारा, आप उस बोझ से कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए? क्या इस प्रकार का कोई भी कार्य आपके जीवन में है क्या? उसको उस सूची में जरूर लिखिएगा कि मैं ये भला काम परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूं, करती हूं। सिर्फ वही चीज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। बाकी सारी चीजें जो आडंबर अगर मुझ में है और आप में है, तो परमेश्वर जानता है। दुनिया में और कोई नहीं जानेगा, आपका कलीसिया का अगुवा नहीं जानेगा, आपका पति पत्नी नहीं जान पाएंगे कि क्या आडंबर है। और परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आज उसकी सूची बनाइए, क्या आप में कोई भले काम का फल लगा है क्या? और नहीं है तो आप अपने लिए भी प्रार्थना करिए और अन्य विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करिए कि आप में हर प्रकार का, और उन विश्वासियों में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। चौथी बात बोल करके मैं जल्दी समाप्त करूंगा। चौथी बात, हम 11वें वचन को बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े। 11वां वचन, 11वें वचन में लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत हो जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। विरोधाभासी दो शब्दों का इस्तेमाल यहां पर में हो रहा है। बहुत ध्यान से इस बात को देखिए। पौलुस क्या कहता है? प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या कर रहा है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार प्रभु की महिमा को स्मरण करता है और कहता है उसकी महिमा की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। अपने पौलुस उन्हें सिखा रहा है, अपनी कोई महिमा, अपनी कोई शक्ति, अपनी कोई सामर्थ्य की कोई तुलना ही नहीं प्रभु की महिमा और शक्ति के सम्मुख। मुझे उन वचनों में जाने की आवश्यकता नहीं जहां पर में कि हमने कई वचनों से सुन लिया, जहां पर में कि हमने परमेश्वर की महिमा और शक्ति के विषय में पढ़ चुके हैं, नहम्याह से लेकर के अभी तक के में। पौलुस उसी को स्मरण दिला रहा है हम सबको भी आज की शाम। वो कहता है उसकी महिमा और शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, मसीह में सामर्थ्य पाते जाओ। वो उसकी प्रार्थना है। मेरी और आपकी प्रार्थना भी यही होना चाहिए कि हम
परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर सके हमारे जीवनों में। दूसरों के लिए हमारे लिए प्रार्थना यही होना चाहिए कि उनके जीवन में वे परमेश्वर से सामर्थ प्राप्त कर सके, उसकी महिमा का सामर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सारी सृष्टि का कर्ता, महान परमेश्वर, जिसके तुल्य और कोई भी नहीं, उसके जैसा पराक्रमी, उसके जैसा ऐश्वर्य वाला, प्रतापी, धर्मी, न्यायी, सच्चा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, जिसके तुल्य कोई है ही नहीं। उसकी महिमा की सामर्थ में बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, बहुत बलवंत होते जाओ। यह प्रार्थना हमारी सबके लिए रहे। पर उसके बाद वो क्या कहता है? हर प्रकार के, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। उसी लाइन में दो चीजें, बलवंत होते जाओ। किस चीज के लिए? आनंद के साथ सहनशीलता और धीरज दिखाने के लिए बलवंत होते जाओ। हमारी प्रार्थना इसके विपरीत होती है। हम बलवंत होते जाओ ताकि हम अपनी सामर्थ्य दिखा सके, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। बलवंत होते जाओ ताकि प्रभु हमारी, तेरी सामर्थ दूसरों को उसके द्वारा दिख पाए। क्या है प्रभु की सामर्थ जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम दूसरों को क्या दिखाना चाह रहे हैं और प्रभु की इच्छा क्या है दिखाने की? हम अपने जीवनों में बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसके द्वारा हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो सामर्थ के काम करता है, हाँ, बलवंत भुजा है उसकी। ये दिखाने के लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत से ऐसे प्रयास करते हैं, बहुत से ऐसे कामों को अपने जीवनों में करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ दूसरों को दिख जाए। पर यहाँ पौलुस उस प्रकार की प्रार्थना नहीं करता। वो कहता है आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ। ये बहुत कठिन है। धीरज के साथ सहनशीलता दिखाने की। मेरे और आपके जीवनों में क्या हम सहनशील है? क्या हम में धीरज है? क्या वो है परमेश्वर की सच्ची सामर्थ। वो सामर्थ और किसी में नहीं है। हमारा महापराक्रमी परमेश्वर, सर्वाधिकारी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर धीरजवंत, दयालु और सहनशील। उसकी उस सामर्थ को दूसरों पर हम अपने जीवनों के द्वारा प्रकट कर पाए। आपकी कलीसिया के लोग, आपके परिवार के लोगों में परमेश्वर की वह सामर्थ आए जिसके द्वारा वो मसीह के धीरज को और सहनशीलता को दूसरों पर प्रदर्शन कर पाए। कितना सुंदर वचन है वो, जब वो प्रार्थना करता है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ, यहां तक बलवंत हो जाओ कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धीरज और सहनशीलता आनंद के साथ अपने जीवनों में दिखाने के लिए परमेश्वर हमें से हर एक को सहायता करे। और हम प्रार्थना यही करें दूसरों के लिए जब करें तो। चार बातें जो हमने प्रार्थना दूसरों के लिए करने के विषय में पौलुस से सीखी, उन्हें मैं दोहरा के समाप्त करूंगा। पहला है कि वे परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, परमेश्वर की इच्छा को जान सके। हम उसे सरल शब्दों में अगर कहें तो हम यह प्रार्थना करें कि दूसरे जो भी है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे स्वयं के लिए भी अगर करें, तो यह प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा हम पर प्रकट हो जाए। दूसरी चीज जो प्रार्थना के विषय में कहा गया है और पौलुस की प्रार्थना से हम सीख सकते हैं, वो यह कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना चाल चलन कर ले। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चाल चलन उनका हो जाए। परमेश्वर की इच्छा को जान ले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका चाल चलन हो जाए। तीसरी बात, उनके जीवनों में भले कामों का फल लगे, हर प्रकार के भले कामों का फल। परमेश्वर मसीह की इच्छा के अनुरूप जो कार्य है उन्हें भले काम कहते हैं। हर प्रकार के भले कामों का फल, स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं की महिमा के लिए किया हुआ कोई भी फल नहीं, पर मसीह की इच्छा, मसीह की महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए किया हुआ फल। और चौथी बात, वे सामर्थी और बलवंत हो जाए। किस चीज में सामर्थी और बलवंत हो जाए? आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता के प्रदर्शन में। आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता के प्रदर्शन में। यही सच्चा मसीही जीवन है। यही परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन से है। इन बातों को समझने के लिए
इनकी गहराइयों में उतरने के लिए, अपने जीवनों में इन वचनों के द्वारा बदलाव लाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें बहुतायत से सामर्थी और बलवंत करे। यही मेरी प्रार्थना है। एक और बार दतिया की कलीसिया के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजेंद्र भैया का खासकर, और दीपू भैया का, जितेंद्र भैया का, कि आप लोगों ने एक और अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बांट पाया। परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। जय मसीह की। आमीन।